नमस्कार जी। आप जो वैदिक ज्योतिष करते हैं ना, या किसी और भी ढंग का ज्योतिष आप करते हैं। देखिए, लोग आपसे सिर्फ समस्या पूछने नहीं आते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान भी, यानी हमें कुछ रिलीफ भी मिले। केवल जोशी, यानी मैं भी, हमें अपनी समस्या बता दे, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है, इस समय ये दशा चल रही है। उन सब से आपकी जातक को कुछ विशेष प्रयोजन नहीं है। जातक समस्या तो जानना ही चाहता है, लेकिन वो उसका हल भी जानना चाहता है। तो केरल ज्योतिष में यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या का मूल कारण जानकर आध्यात्मिक और व्यवहारिक समाधान भी देता है। देखिए, केरल पद्धति में यह विश्वास किया जाता है कि ग्रह स्वयं शुभ या अशुभ नहीं, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के संकेतिक हैं। यदि हम उचित उपासना या उचित उपाय करते हैं, तो ये दोष जो हमारे कर्मों के कारण है, इनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। तो केरल ज्योतिष का जो एक विशेष ढंग है, उसमें फर्स्ट है देवता का निर्धारण। देवता का निर्धारण का अर्थ है कि किस ग्रह या किस ग्रह से संबंधित देव के कारण हम परेशान हैं। तो जन्म कुंडली से, अष्टमंगला से, देव प्रश्न से, अन्य ढंग से जो मैंने पहले आपको पढ़ाए हैं, यह जाना जाता है कि किस ग्रह से परेशानी है, और उस ग्रह से संबंधित देवता की कृपा हमें चाहिए। संभव है कि उस देव का हमसे अनादर हो गया, या उस देव के दोष जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसी के अनुसार केरल ज्योतिष में उपासना का मार्ग चुना जाता है। दूसरा जो विशेष केरल ज्योतिष में उपाय बताया जाता है, सॉरी, मैं ना सफर से आया हूँ। सभी मंत्र देव स्वरूप है। आप अक्षर विज्ञान की कक्षा में थे तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि देवनागरी लिपि के सभी स्वर, सभी अक्षर किसी देवता या नक्षत्र से संबंध रखते हैं। और मंत्र किससे बने हैं? अक्षरों से। तो मंत्र का जो उच्चारण है, जो उससे ध्वनि निकलती है, उससे भी ग्रहों की अशुभ स्थिति कम होती है। एक बात विषय से अलग कहना चाहता हूं। किसी पुस्तक से पढ़कर आप मंत्र जाप करते हो, या किसी मीडिया से पढ़कर आप मंत्र जाप करते हो, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो लाभ किसका होगा?
लाभ होगा जब वो मंत्र कोई गुरु जिसे उसने सिद्ध किया है वो आपको कहे कि ये मंत्र मुझे सिद्ध है, आप इसका जाप करो, तो आपको लाभ। इसके अतिरिक्त जो नित्य आप प्रार्थना करते हैं, नित्य जो आप देव की स्तुति करते हैं, वो ठीक है, लेकिन किसी ग्रह विशेष के लिए किसी मंत्र का उच्चारण अगर आप करते हैं तो वो मंत्र आपको किसी द्वारा प्रदत्त किया हो, प्रदान किया हो, तभी वो लाभ दे। और मंत्र दे कौन सकता है? जिसे वो मंत्र स्वयं सिद्ध है। तीसरा जो केरल ज्योतिष में उपाय है वो तंत्र है। तो जो केरल ज्योतिष के तंत्र है ना, उनकी विधियां वहां लिखी गई हैं, और जो उस तंत्र की विधि को जानता है वही योग्य है कि वो उस तंत्र के द्वारा आपके ग्रह प्रभाव को कम कर दे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में आपके जीवन में जो भी होता है ना, उसका कारण माना गया है ग्रह स्थिति या ग्रहों का प्रभाव। और उस प्रभाव को शुभ या अशुभ करने के लिए उपाय, मंत्र, यंत्र आदि बताए गए। आप उपाय कर सकते हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने पुरोहित से भी करा सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप करने का जो, देखिए, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने एक शब्द सुना है, सुपारी देना? सुपारी देना शब्द आपने सुना होगा। हाँ जी, सुपारी सुना है देना गुरु जी। शब्द का अर्थ होता है कि मैंने इस कार्य के लिए इसे सुपारी दे दी। वास्तव में ये सुपारी देना शब्द ज्योतिष से निकला है। आपको किसी ने कोई मंत्र कहा कि भैया ये इस मंत्र का 31,000 जाप कर लीजिए, तो उस मंत्र को करने का कार्य आप किसी योग्य ब्राह्मण को दे देते, तो उस समय जो संकल्प किया जाता है तो वो आपकी तरफ से सुपारी, यानी फल होता है सुपारी, वो दिया जाता है, जिससे वो ब्राह्मण आपका कार्य स्वीकार कर लेता है कि मैं ये कार्य करूंगा। तो सुपारी देने के जो प्रचलित अर्थ है ना, वो जी। थोड़े से अलग है। वास्तव में सुपारी देना जो शब्द है वो ज्योतिष से निकला है। जी। तो मंत्र अगर आप स्वयं जब ना करें, किसी योग्य ब्राह्मण को सुपारी दे दें, यानी सुपारी देकर संकल्प करा लें कि वो आपके निमित्त इन मंत्रों का इतना जाप करेगा, तब भी वो लाभ करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जी। दूसरा है तंत्र, वो तो मैंने आपको बताई थी। तंत्र आप स्वयं नहीं कर सकते, उसके लिए आपको साधना करनी होगी। चौथा है यंत्र। देखिए, भारतीय ज्योतिष में बहुत तरह के यंत्र प्रचलित हैं, क्योंकि आजकल समय थोड़ा एडवांस हो गया है। तो यंत्र लिखने के लिए भी बहुत से साधन हैं, यंत्र लिखने के लिए भी बहुत सी सामग्री है। लेकिन प्राचीन समय में यंत्र या तो ताड़पत्र पर लिखे जाते थे
या धातु पर लिखे जाते, और लिखना ही काफी नहीं था, उन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा सिद्धि भी होती थी। देखिए, यंत्र देव शक्ति का स्वरूप है। विधि पूर्वक यंत्र की स्थापना और नियमित पूजा से सकारात्मक ऊर्जा बनती है, पॉजिटिव एनर्जी बनती है। और वो यंत्र यदि आपके नजदीक है, आपके पूजा ग्रह में है, तो वो आपको, आपके परिवार को लाभ करता है। पांचवा है हवन। आप जो भी मंत्र जाप करते हो, उसका 10वां हिस्सा, यानी मान लीजिए आपने 31,000 मंत्र जाप का सुपारी किसी ब्राह्मण को दी है, तो उसका 10वां अंश 3100 आपको उस मंत्र के उच्चारण के साथ हवन में आहुति देनी है। तो उस हवन से भी आपके जो ग्रह के अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाते। देखिए, केरल की जो परंपरा है ना, उसमें नवग्रह हवन होता है, गणपति हवन, सुदर्शन हवन, मृत्युंजय हवन, लक्ष्मी हो, ये विशेष प्रचलित है। इनका जो उद्देश्य है वो ग्रह दोष का शमन, रोग निवारण तथा समृद्धि की प्राप्ति। यहाँ फिर मैं रोकता हूँ। हवन एक विधान है। आपके पुरोहित, आपके कुल पुरोहित, आपके नजदीक कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण यदि पूर्ण विधि से इसे करते हैं और इसके जानकार हैं, तभी इनके करने का आपको लाभ हो। छठा जो उपाय केरल ज्योतिष में लिखा है, वैदिक ज्योतिष में भी लिखा है, दान। दान का अर्थ क्या है? जिस ग्रह से या जिस ग्रह से संबंधित देव के कारण आप समस्या में हैं, उससे संबंधित दान किए जाए। अभी यहाँ एक बात और मैं कह देता हूँ, दान और उपाय एक ही चीज नहीं है। उपाय है व्यवहार, व्यवहार यानी लेना और देना। दान है आपने अपनी इच्छा से किसी को कुछ दिया। लेकिन ग्रह से संबंधित दान, देखिए छोटी सी बात कहता हूं, सूर्य का दान क्षत्रिय को दिया जाएगा। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, सूर्य से संबंधित वस्तु आपको उन्हें देनी है, उनके चरणों में रखनी। चंद्र का दान वृद्ध स्त्री या माता को दिया जाएगा। मंगल का दान सफाई कर्मचारी या युवा ब्राह्मण को देंगे, या हनुमान जी के चरणों में भी रख सकते हैं। बुध का दान कुंवारी कन्या को देंगे या माता दुर्गा जी के चरणों में रख देंगे। बृहस्पति से संबंधित दान विद्वान पुरुष को देंगे। देखिए, यहाँ विद्वान पुरुष और ब्राह्मण दोनों समान नहीं है। ब्राह्मण है और विद्वान नहीं है, तब भी बृहस्पति का दान उसको देने का कोई लाभ नहीं होगा। तो बृहस्पति से संबंधित दान विद्वान पुरुष को ही